Praise you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord Jesus. Praise you, Lord. Ol arima shamandana la rama la raba raba. Thank you, Lord. आइए मेरे प्रियो, हम प्रभु के वचन की ओर जाएंगे। हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे। रोमियो 4 अध्याय को निकाल लीजिए। रोमियो चैप्टर 4 वर्स 18 को पढ़ेंगे। रोमियो 4 अध्याय 18 पद को पढ़ेंगे। उसने निराशा में भी, हाँ ध्यान से सुनिए, उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया, इसीलिए कि उस वचन के अनुसार तेरा वंश ऐसा होगा, वह बहुत सी जातियों का पिता हो। हाँ हाँ, अब्राहम के बारे में लिखा है, वह जो 100 वर्ष का था, अपने मरे हुए शरीर से सारा के गर्भ की मरी हुई दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल न हुआ और न अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया। और आगे पढ़ेंगे, ध्यान से सुनिए, विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की। बोलिए हालेलुया। सब कलीसिया बोलिए हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन की ओर हम लोग जाएंगे और रोमियो 4 अध्याय का 18 पद वापिस से मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं। और यहां पर इस प्रकार से लिखा है मेरे प्रियो कि उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया। निराशा में भी उसने क्या रखा? आशा रखा। निराशा में भी क्या रखा? आशा रखकर उसने परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया। आमीन। बोलिए हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन के ऊपर हमको ध्यान देने की आवश्यकता है। यहाँ पर अब्राहम के बारे में रोमियो का पत्री को और रोमियो का कलीसिया को, और यहाँ पर पौलुस का संदेश जा रहा है। और पौलुस रोमियो का कलीसिया को अब्राहम के बारे में बता रहा है। और अब्राहम के बारे में क्या बता रहा है कि अब्राहम ने उसने निराशा में भी आशा रखकर परमेश्वर के ऊपर क्या करा? सभी लोग बोलिए, क्या करा? विश्वास करा। किस में विश्वास करा उसने? निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया। यहां पर अब्राहम का उम्र के बारे में लिखा है, वो 100 वर्ष का हुआ। और उसके पत्नी सारा के बारे में लिखा है कि उसका जो गर्भ मरा हुआ के समान था, फिर भी उसने विश्वास किया और परमेश्वर के प्रतिज्ञा के ऊपर संदेह नहीं किया। आमीन हालेलुया। मेरे मित्रों, और जो आज मैं परमेश्वर का संदेश आप लोगों के मध्य में लेकर आया हूं, और उस परमेश्वर के संदेश का जो शीर्षक है मेरे प्रियो, और जो टॉपिक है मेरे प्रियो, और उस शीर्षक और टॉपिक को मैं इस प्रकार से मेरे प्रियो मैंने नाम दिया है कि निराशा के तीरों से हमें बचना है। हालेलुया मेरे प्रियो। और हम मसीह जीवन जीते समय और हमारे जीवन में कई बार हम हताश हो जाते हैं, कई बार हम निराश हो जाते हैं, और हम परमेश्वर के जो आशीषों को परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है, उन आशीषों से हम वंचित हो जाते हैं। हालेलुया मेरे प्रियो, यहां पर अब्राहम के विश्वास के बारे में लिखा है, यहां पर अब्राहम के जीवन के बारे में लिखा है कि अब्राहम ने निराशा में भी क्या करा? आशा रखकर क्या करा? विश्वास किया। बोले हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया मेरे प्रियो। और एक व्यक्ति के जीवन में कब निराशा आती है? कब वो निराश हो जाता है? हेलो
हालेलुया। मेरे ब्रो अब्राहम 75 उम्र में, 75 साल का उम्र में वो अपने कुटुंब को छोड़ते हुए, अपने घराने को छोड़ते हुए, वो परमेश्वर ने जिस जगह बोला उस जगह वो निकल गया, वो चला गया। और अब्राहम को नहीं मालूम मुझे कहां जाना है, और समय बीतते चला गया। अब्राहम को उम्र 86 हो गया, अब्राहम को उम्र 99 साल का हो गया, अब्राहम को उम्र 100 ईयर का हो गया और 100 साल का हो गया। और उसके बारे में लिखा है, अब्राहम के बारे में लिखा है, उसने निराशा में भी आशा रखकर क्या करा? विश्वास। कैसा भी लोग बोलिए, क्या करा? कब उसने विश्वास करा? निराशा में। बोले हालेलुया। मेरे प्रियो, और इस वचन को और आपको अच्छे से समझने की आवश्यकता है। और अब्राहम को परमेश्वर ने उत्पत्ति 12 अध्याय में प्रतिज्ञा किया कि मैं तेरे वंश को भूमि के समुद्र के रेत के समान क्या करूंगा? बढ़ाऊंगा, अनगिनत करूंगा। और 75 साल की उम्र से मेरे प्रियो 99 साल हो गया, 100 साल का वो बूढ़ा हो गया और संतान नहीं है। बोले हालेलुया। सभी लोग बोले हालेलुया। कितना 25 साल परमेश्वर के आशीषों के लिए वो इंतजार कर रहा है। कितने साल तक इंतजार कर रहा है? अब 25 साल के विश्वास में क्या अब्राहम के जीवन में कभी ये सोच नहीं आया होगा कि प्रभु मैं इतना लंबा समय से विश्वास में हूँ, लंबे समय से मैं परमेश्वर आपकी आज्ञाओं को मान रहा हूँ और आज्ञाओं के अनुसार मैं चल रहा हूँ, तो फिर भी अभी तक उसको संतान नहीं है, तो क्या उसके जीवन में कभी हताश नहीं हुआ होगा? क्या कभी वो निराश नहीं हुआ होगा? क्या कभी उसने सोचा नहीं होगा क्या, अरे मैं इतना परिश्रम कर रहा हूँ, मैं मसीह में हूँ, विश्वास में हूँ, फिर भी मैं अभी तक के मैं संतान से वंचित हूँ? क्या कभी उसके मन में विचार आया होगा? नहीं आया होगा? जोर से बोलिए, आया होगा नहीं आया होगा? बोले हालेलुया। यस, एक बार वो परमेश्वर को बोल रहा है 15 अध्याय में कि एलियाजर मेरा सेवक का लड़का है, मैं उसको अपना संतान बना लूंगा। परमेश्वर बोल रहा नहीं। फिर और इस्माइल को बोल रहा है, प्रभु बोल रहा नहीं, बोल रहा मैं तुझे एक संतान दूंगा। मेरे प्रियो, और इस वचन के द्वारा मैं आपको सिखाना चाहता हूँ कि अब्राहम ने निराशा में भी परमेश्वर का प्रतिज्ञा के ऊपर आशा रखा, परमेश्वर का प्रतिज्ञा के ऊपर विश्वास रखा और उसने अपने जीवन से निराशा को दूर कर दिया। बोले हालेलुया। और अब्राहम इस बात को भली भांति जानता है कि जो उसका पत्नी है, जो सारा है, उसका जो गर्व मरा हुआ है, वो हर चीज को जानते हुए भी वो सोचो कितना अब्राहम ने परमेश्वर के ऊपर विश्वास करा। बोले हालेलुया। ये विश्वास निराशा के समय का था मेरे प्रियो। और जब मैं परमेश्वर के वचन को अध्ययन कर रहा था और जब मैं इस सब्जेक्ट के ऊपर मैं अध्ययन कर रहा था, मनन कर रहा था, प्रार्थना कर रहा था, उस समय एक बात को मेरे प्रियो मैंने महसूस करा कि शैतान का सबसे शक्तिशाली हथियार है, वो विश्वासियों के जीवन में निराशा को डालता है। किसको डाल देता है? वो निराशा को डाल देता है। वो एक विश्वासी को निराश कर देता है, हताश कर देता है। और एक विश्वासी परमेश्वर के समीप जाकर वो प्रार्थना कर रहा है। और जब दानियल का प्रार्थना के बारे में सुनेंगे, और वो 21 दिन वो कंटिन्यू प्रार्थना कर रहा है, और वो 21 दिन के बीच में क्या दानियल के जीवन में निराशा नहीं आया होगा कि परमेश्वर मैं इतना दिन से प्रार्थना कर रहा हूं और मेरे प्रार्थना का आंसर नहीं मिल रहा है, उत्तर नहीं मिल रहा है बोलकर वो कुछ तो सोचा होगा, उसके मन में कुछ विचार आए होंगे, फिर भी वो अपना प्रार्थना को कंटिन्यू करा मेरे प्रियो। और हम में से कई लोग मेरे प्रियो, और हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, हमारे प्रार्थनाओं के आंसर नहीं मिलने की वजह से, हमारे प्रार्थनाओं के उत्तर नहीं मिलने की वजह से कई बार हम निराश हो जाते हैं, कई बार हम हताश हो जाते हैं। पर वचन कहता है अब्राहम के बारे में आज एक नई बात को आप सीख लीजिए मेरे प्रियो, कि उसने निराशा में भी आशा रखकर परमेश्वर के ऊपर क्या करा? बोलिए क्या करा? जोर से बोलिए, क्या किया है?
बोलिए आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, हाँ, और हो सकता है आपके परिवार में मेरे प्रियो एक निराशा का परिस्थिति होगा, और आप जिस रास्ते में जाने के लिए सोच रहे हैं, आप जो काम को करने के लिए आपने मन में विचार बनाया है, वो काम, हर वो रास्ते आपको बंद नजर आएंगे, और वो बंद दरवाजे आपको निराशा की ओर लेकर जाते हैं। पर उस निराशा के बीच में भी, हाँ, और मेरा मसीह मेरे लिए सब कुछ करेगा बोलकर उस आशा की प्रतिज्ञा के ऊपर आपको विश्वास करना है। हालेलुया। और मेरे और आपके जीवन में वो निराशा आने के लिए, और हम उदास होने के लिए, हताश होने के लिए, और शैतान बहुत सारे ऐसे काम को करता है कि हम हताश और निराश हो जाए। पर अब्राहम के समान उस निराशा के बीच में भी हमको क्या करने की आवश्यकता है? सभी लोग बोले हालेलुया। मेरे प्रियो, और जो लोग हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, उनका विश्वास मेरे प्रियो कमजोर हो जाता है। शैतान का यही मेरे प्रियो एक रणनीति है। वो शैतान सबको अलग अलग रीति से गिराने के लिए कोशिश करता है, बहकाने के लिए कोशिश करता है। उसमें से ये कोशिश है मेरे प्रियो, और शैतान एक कोशिश करता है कि लोगों को, और सबसे ज़्यादा निराशा में, और निराशा का एक और कदम हम देखा जाए तो सबसे ज़्यादा शैतान लोगों को डिप्रेशन में डालता है। किस में डालता है? और जो व्यक्ति डिप्रेशन में चले जाता है मेरे प्रियो, वो आत्महत्या करके अपनी जिंदगी को क्या कर लेता है? खत्म कर लेता है। हालेलुया। और शैतान चाहता है और निराशा को कलीसिया के अंदर लेकर आने के लिए, और शैतान कई बार विश्वासियों को हताश कर देता है। और कई में आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे, भैया हम हर परिस्थिति में प्रार्थना कर रहे हैं, पर मैं जिस काम के लिए हाथ लगा रहा हूँ, जिस काम को मैंने अपने मन में सोच कर रखा है मैं ये काम करूँगा, वो सारे दरवाजे बंद हो रहे हैं। सारे दरवाजे क्या हो रहे हैं? कई बार हमारे मन में ऐसा विचार आकर कई बार हम निराश हो जाते हैं, कई बार हम क्या हो जाते हैं? नहीं मेरे प्रियो, उस निराशा के बीच में भी आपको परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखना है, एक आशा रखना है। प्रभु ने जो प्रतिज्ञा आपसे करा है मेरे प्रियो, उस प्रतिज्ञा के ऊपर आपको संदेह नहीं करना है, उस प्रतिज्ञा के ऊपर विश्वास करना है। बोलिए हालेलुया। एक और वचन की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे, आप निकाल कर पढ़ेंगे मेरे प्रियो, और इसी इब्रानियों का 20 वचन को पढ़ेंगे, सॉरी इब्रानियों 12:3 को भी पढ़ेंगे। इब्रानियों 12:3 पढ़ेंगे। इसीलिए ध्यान से सुनिए, उस पर ध्यान करो जिसने अपने विरोध में पापियों का इतना विरोध सह लिया कि तुम निराश होकर क्या ना छोड़ दो। एक और बार बोलो, तुम निराश होकर क्या ना कर दो। और आगे पढ़ेंगे। हाँ, ओके, इसी वचन को अब दोबारा से हम पढ़ेंगे, इसी वचन को हम दोबारा से दोहराएंगे, तीसरा वचन को। इसीलिए, हाँ, उस पर ध्यान करो। हाँ हाँ, तुम निराश होकर साहस न छोड़ो मेरे प्रियो। और यीशु मसीह इसीलिए वो क्रूस में बलिदान हुआ, यीशु मसीह इसीलिए सारे जगत के लिए अपने लहू को बहाया कि हम निराश होकर साहस न छोड़े, नहीं तो हम निराश होकर हियाव को न छोड़े बोलकर यीशु मसीह हमारे लिए बलिदान हुआ। यीशु मसीह हमारे लिए क्या हुआ? बोले हालेलुया मेरे प्रियो। और जब आप यीशु मसीह के ऊपर विश्वास कर रहे हैं, और विश्वास करने के पहले, और जब आप कलीसिया में फर्स्ट टाइम आए थे, उस समय आपके जीवन का कंडीशन क्या था? उस समय मेरे जीवन का परिस्थिति क्या था कि हम सारे जगह से घूम कर आए, यही कलीसिया में आए। यही आखिरी हमारे लिए आशा का स्रोत था। आशा का क्या था?
हम इसके पहले जहां भी गए हमको वहां निराशा मिला, हमको वहां पर क्या मिला? इसके पहले हम गए, हम वहां जाकर चंगे हो जाएंगे, हम गए और उस जगह में हम जाकर हमारे जीवन में रिलीफ मिलेगा, पर चारों तरफ से हम निराश होकर हम कलीसिया में आए और परमेश्वर ने हमारी निराशा को आशा में बदल दिया और आशा से हम प्रभु के ऊपर विश्वास किया। और कई बार मेरे प्रियो उस विश्वास में बढ़ते बढ़ते जब हम मसीह जीवन को जीते समय और कई बार हम विश्वास में मजबूत हो जाते, विश्वास में आगे बढ़ते बढ़ते मेरे प्रियो कई बार वापिस शैतान हमारे जीवन में इस निराशा शब्द को हमारे जीवन में क्या करता है? लेकर आता है। निराशा शब्दों को हमारे जीवन में क्या करता है मेरे प्रियो? निराशा ये एक ऐसा वार है, शैतान का एक ऐसा पावरफुल तीर है मेरे प्रियो, और ये शैतान का तीर है, ये परमेश्वर का नहीं है। और शैतान एक ऐसा पावरफुल तीर को चलाकर विश्वासियों के हृदय को वो छेदता है ताकि विश्वासी निराशा में डूबे रह जाए और उस निराशा से वो बाहर नहीं आने पाते हैं। हालेलुया। इसलिए निराशा से और हताश होने से हमको मेरे प्रियो सावधान, हमको बचने की आवश्यकता है मेरे प्रियो। और पवित्र शास्त्र में से कुछ लोगों का एग्जाम्पल के रूप में आपको बताते हुए अंत में मैं आपको बताना चाहूंगा इस निराशा से हम आशा की ओर कैसे बढ़े, इस निराशा से हम विश्वास की ओर कैसे बढ़े। इस संदेश में इन बातों को बोलते हुए हम प्रार्थना के साथ हम समाप्त करने जा रहे हैं मेरे प्रियो। और वो निराशा एक ऐसा तीर है मेरे प्रियो जो हमारे विश्वास को खत्म कर देता है, हमारे विश्वास को क्या कर देता है? हालेलुया। फिर हमको ऐसा लगेगा अरे परमेश्वर भी मेरे लिए कुछ नहीं कर रहा बोल रहे। आप निराश हो जाएंगे, आप हताश हो जाएंगे मेरे प्रियो। जब बाइबिल में मैं अनेक लोगों के बारे में मेरे प्रियो मैंने देखा था, और जब बाइबिल में जब आप निकाल कर पढ़ेंगे पहला राजा उसका 19 अध्याय को जब आप पढ़ेंगे मेरे प्रियो, और उस 19 अध्याय में एक परमेश्वर का बहुत बड़ा नबी के बारे में लिखा है, और उस नबी का नाम है एलिया। उस नबी का नाम क्या है? वो नबी है। और इस घटना के पहले जब 18 अध्याय को जब आप पढ़ेंगे, वो एलिया ने बाल देवता के 400 लोगों को घात किया है, और एलिया ने परमेश्वर से प्रार्थना किया और एक वेदी को बनाया। उस वेदी के ऊपर आग गिर गई है और उस वेदी का भेंट को परमेश्वर ने ग्रहण करा है, और बाल के नबियों को और एलिया ने मेरे प्रियो 400 से अधिक नबियों को घात किया है। और इस 19 अध्याय में क्या देखेंगे? और अहाब राजा के स्त्री इजबेल ने एलिया के पास एक स्वर्गदूत के द्वारा संदेश भेजा, एक सेवक के द्वारा संदेश भेजा कि जा और एलिया को बोल देना कि शाम के पहले तेरा सिर धड़ से अलग हो जाएगा, नहीं तो मुझसे उससे वरन ऐसा करे बोलकर इजबेल एक स्त्री ने एलिया को धमकी दिया। किसने धमकी दिया? और वो एलिया उस धमकी से निराश हो गया। एलिया क्या हो गया? वो उदास हो गया और वो प्रार्थना करने लगा। वो क्या करने लगा? एलिया क्या प्रार्थना करने लगा? पढ़ेंगे दूसरा राजा 19 अध्याय का 8 वचन को पढ़ेंगे। दूसरा राजा 19 अध्याय का 8 वचन को, सॉरी पहला राजा। तब उसने उठकर खाया पिया, उसी भोजन से बल पाकर 40, उसके ऊपर वाले 2 वचन, उसके ऊपर के वचन को पढ़ी दीदी। हाँ, उसे छूकर कहा, हाँ हाँ 4 वचन को पढ़ेंगे, 4 वचन को पढ़ेंगे। हाँ, परंतु स्वयं जंगल में, हाँ हाँ, यहां पर वो झाऊ के पेड़ के तले बैठकर वो परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है। और क्या मांगा? मृत्यु मांगी। हे यहोवा, बस है, अब मेरा प्राण क्या कर ले? कौन बोल रहा है? एलिया, वो नबी है और इसके पहले बड़े परमेश्वर के मिराकल को कर कर आया, इसके पहले वो बड़ा चिन्ह और चमत्कार को कर कर आया। वो एलिया बोल रहा है परमेश्वर मेरे प्राण ले ले। और आगे पढ़ेंगे। हाँ
हाँ हाँ हाँ, उठ कर खा। बोलिए हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया। एक और बार जोर से बोलिए हालेलुया, सब जोर से बोलिए हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ पर एलिया परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है, प्रभु मैं अपने पुरखाओं से अच्छा नहीं हूँ, मेरे प्राण ले ले। मेरे क्या कर ले? वो बहुत बड़ा नबी है और एलिया से, और उस समय का राजा आहब डरने वाला है और उस समय के लोग एलिया के नाम से डरते। इतना बड़ा वो एलिया है और 400 बाल के नबियों को वो घात करने वाला एलिया है और यहां पर यहोवा से मृत्यु को मांग रहा है। कारण एक ही है, और इजबेल नाम से एक स्त्री ने और एलिया को बोला मैं शाम के पहले तेरा सिर धड़ से क्या कर दूंगी। वो निराश हो गया, इस बात से लेकर वो उदास हो गया, इस बात से लेकर वो हताश होकर प्रभु से बोला, प्रभु मेरे प्राण ले लो। क्या ले लो? बोलिए हालेलुया। क्या प्रभु ने उसके प्राण लिए? प्रभु उसको उठा रहा है, बेटा खाना खा लो, उठ। क्या क्या बोल रहा है प्रभु? क्या बोल रहा है? एक स्वर्ग दूत उसको उठाकर खाना खिलाया। ये खाना खाने के बाद फिर सो गया, फिर उठाया, फिर खाना खिलाया और उस खाने से बल पाकर वो 40 दिनों रात वो चलते चला गया। बोले हालेलुया। मेरे प्रियो, और वो एलिया नबी के जीवन में निराशा आ सकती है, उस एलिया नबी के जीवन में एक हताश का जीवन आ सकता है, वो एक दुख भरा जीवन आ सकता है। वो निराश हो गया और यहोवा से प्रार्थना करने लगा। तो सोचिए, क्या वो शैतान का तीर, जो निराशा का तीर, आप तक नहीं आ सकता है क्या? हालेलुया। और हम कुछ काम को कर रहे हैं, हम कुछ व्यापार को कर रहे हैं और उसमें कई बार हमको फेलियर मिलने की वजह से और कई एग्जाम में फेलियर को देखने की वजह से और हमारा हृदय निराशा से टूट जाता है, हम हताश हो जाते हैं, हम निराश हो जाते हैं कई बार। और हम में से बहुत सारे लोग और कई बार सोचते हैं और मेरा जीवन में और फेलियर 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 देखते देखते मैं थक गया हूं बोलकर कई लोग वो परमेश्वर से प्रार्थना नहीं करते, वो खुद ही जाके आत्महत्या कर लेते हैं। ये एलिया का नबी, एलिया एक नबी है, भविष्य दुखता है, इसलिए बोल रहा मैं मरूंगा अच्छा नहीं है। वो बोल रहा प्रभु आप ही मेरे प्राण को क्या कर लो। क्या कई बार आपके मन में ऐसा विचार आया है? हालेलुया। मेरे प्रियो, कई बार हमारे मन में विचार आया होगा और निराशा का तीर जो शैतान की ओर से चलाया होगा वो आप तक आया होगा मेरे प्रियो, पर परमेश्वर आपको बचाकर कलीसिया में लेकर आया। मेरे मित्रों, मैं आज आपसे कहना चाह रहा, परमेश्वर के वचन से मैं आज आपको बताना चाह रहा हूं मेरे प्रियो, कि इस निराशा के तीर से हमको कैसे अपने जीवन को बचाना है। हमको अपने आप को क्या करना है? बचाने का बहुत जरूरी है। हम चारों तरफ से, हमको लोग इंकरेज करने वाले लोग कम रहेंगे, हमको डिस्करेज नहीं तो हमको क्या करें, उसको डिस्करेज करने वाले लोग ज्यादा रहेंगे। हालेलुया। अरे आप बहुत अच्छा कर रहे हैं ऐसे बोलने वाले लोग क्या रहेंगे? अरे आप तो कुछ भी नहीं कर रहे, बोलेंगे, बोलने वाले लोग बहुत रहेंगे। हम निराश हो जाते हैं, हम उदास हो जाते हैं। नहीं, हमको निराश और उदासी को जगह देने का जरूरत नहीं है, हमको उससे बाहर निकलना है। उससे हमको क्या निकलना है? तब आपके और मेरे जीवन में आशीष है मेरे प्रियो। और एक और घटना में आपको बताते हुए मैं आगे आपको लेकर जाने जा रहा हूँ, और उस घटना में वचन आपको पढ़ने के लिए नहीं बोलूंगा, और वचन को आप लोग भली भांति जानते हैं। और उत्पत्ति 37 अध्याय से और जब 50 अध्याय के बीच जब आप बाइबिल को पढ़ेंगे, उत्पत्ति 37 अध्याय से और 50 अध्याय, और आप अपने घर में जाकर इन दिनों में मेरे प्रियो पढ़ना, और वहां पर एक व्यक्ति के बारे में लिखा है और उस व्यक्ति का नाम है, और यूसुफ के बारे में वहां पर लिखा है। और यूसुफ अपने पिता का प्यारा बेटा है, अपने पिता का एक बहुत ही लाड़ का बेटा है, और यूसुफ को अपना पिता और रंग बिरंग वस्त्र लाकर दे रहा है, और सारे भाइयों से ज्यादा वो यूसुफ से प्यार करने वाला पिता है। और सारे भाई लोग मिलकर यूसुफ को मेरे प्रियो गड्ढे में डाल दिया। कहां पर डाल दिया? हालेलुया। गड्ढे से निकालकर उसको बेच दिया। उसको क्या कर दिया? और वो दूसरे देश में चला गया, वहां पर पोतीपार नाम से एक व्यक्ति के घर में वो काम करने लगा। वो वहां पर क्या करने लगा? जोर से बोलिए, वो क्या करने लगा?
और मेरे प्रियो, और यूसुफ के बारे में जब पवित्र शास्त्र में आप पढ़ेंगे, वो जहां भी रहता था वहां परमेश्वर का आत्मा उसके साथ रहता था। उसने, और इस बात को लेकर वो निराश नहीं हुआ, मेरे भाइयों ने मुझे गड्ढे में डाल दिया बोलकर वो उदास नहीं हुआ, मेरे भाइयों ने मुझे दूसरों के हाथ में बेच दिया बोलकर वो अपने जिंदगी में निराश नहीं हुआ। और वो किस पोतीफार के घर में वो काम करने के लिए गया, वहां पर वो पूरा शिद्दत के साथ में मेरे प्रियो, और पूरा बल, पूरा शक्ति के साथ में, और पूरा ईमानदारी से वो काम कर रहा था। वहां प्रभु ने उसको बढ़ाया, और वहां पर उसके जीवन में परीक्षा आया, और वहां पर उसके जीवन में वो टेम्पटेशन आया, और उससे वो बाहर निकला और सीधे वो जेल में चला गया। कहां पर चला गया? बोलो हालेलुया। अरे ठीक है, जेल में भी है, और वो जेल में कितना साल रहे नहीं पता मेरे प्रियो, पर वहां भी वो ईमानदारी से रहा। वो परमेश्वर के ऊपर बुड़बुड़ाया नहीं कि परमेश्वर और मुझे इस जगह में क्यों लाया। और उसने तो और बहुत सारे स्वप्न को देखे थे, और उसने स्वप्न देखे थे कि सारे उसके भाई लोग, उसके माता पिता उसको दंडवत करेंगे, और उसके लिए बहुत बड़ा दर्शन था, बहुत बड़ा योजना था, और वो इस बात को जानता है। और मेरे प्रियो, और वो बंदी गृह में वो जहां जहां उसके जीवन में तकलीफ आया मेरे प्रियो, और यूसुफ के जीवन को मैं ध्यान करते समय मेरे प्रियो, उसके जीवन में मैं कभी निराशा को नहीं देखा। वो जहां भी है मेरे प्रियो, वो अच्छे से काम करता है। वो बंदीगृह में था, वहां भी उसको दरोगा ने उसको एक ऊंचा पद दे दिया। वो बंदीगृह में था, और वहां भी मेरे प्रियो, और वो सब लोगों के एक लीडर के रूप में वो बहुत अच्छे से रह रहा है। और एक समय आया, और सीधा बंदीगृह से आने के बाद उसका सीधा और ऐसा प्रमोशन हो गया कि उसको सीधा मिस्र देश का क्या बना दिया? प्रधानमंत्री बना दिया, राजा के नीचे। बोले हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया। कारण था मेरे प्रियो, इसने अपने जीवन में निराशा को अवसर नहीं दिया। वो एक एक कदम मेरे प्रियो आएगा, और निराशा हर एक के जीवन में आएंगे। एक एक कदम में आपको निराशा का सामना करना पड़ेगा। एक एक कदम में आपको निराशा आएंगे। थोड़ा सा सोचिए, और अब्राहम के जीवन को सोच लीजिए, अब्राहम के जीवन को देख लीजिए। वो 75 साल की उम्र से अपने घर को छोड़कर, अपने परिवार कुटुंब को छोड़कर वो बाहर है, और उसके साथ उसका भतीजा लूत है, और उसके भतीजे लूत का शादी हुआ, उसको 2 बेटी हो गई, और चाचा को क्या नहीं हुआ? बच्चा नहीं है। तो क्या चाचा को कैसा लगेगा? अब्राहम को कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा। हालेलुया। मेरे ब्रो, सबसे बड़ी चीज अब्राहम के जीवन में थी, उसने निराशा में विश्वास किया। उसके पास में बहुत सारे लोग थे, उसके पास बहुत सारे दास और दासी थे, और उसके पत्नी से उसको संतान नहीं है, और हो सकता है और अब्राहम के सामने नहीं, पर अब्राहम के पीछे उसके चरवाह लोग बात कर रहे होंगे, अरे ये तो परमेश्वर का भक्त है और इसे अभी तक संतान नहीं हुआ बोलकर कई लोग उसको ताने मार रहे होंगे। कई लोग निराशा के रास्ते उसके लिए खोले होंगे, और वचन कहता है उसने निराशा में भी आशा रखकर परमेश्वर के वायदे के ऊपर, प्रतिज्ञा के ऊपर क्या करा? विश्वास किया। क्या आपका विश्वास ऐसा है? हालेलुया। और मेरा और आपका कई बार विश्वास ऐसा रहता है, और कई बार हमारे मुंह से हम अंगीकार करते हैं, परमेश्वर और मुझे 10 साल हो गए, परमेश्वर मुझे 15 साल हो गए, और मैं अभी भी समस्या में हूं बोलकर कई लोग और निराशा में चले जाते हैं। कई लोग उदासी में चले जाते हैं, अभी भी मेरे जीवन में और परेशानी है, बीमारी है, हाली है, और अभी भी ऐसा है वैसा है बोलकर हम निराश हो जाते हैं। हमारा विश्वास कमजोर हो जाता है, हमारा विश्वास टूट जाता है। भले हम चर्च में आएंगे, पर हम मरा हुआ विश्वास को लेकर आएंगे। क्या मरा हुआ विश्वास कुछ काम का है? बोलिए हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर का वचन आप तक आ रहा है मेरे प्रियो, और निराशा में भी आपको परमेश्वर के वचन के ऊपर आशा रखना है। निराशा में भी परमेश्वर के प्रतिज्ञाओं के ऊपर आपको विश्वास रखने की आवश्यकता है। हालेलुया मेरे प्रियो। और निराशा यूसुफ के जीवन में अलग अलग परीक्षाओं को लेकर आई। परीक्षा निराशा को लेकर आती है।
हमारे जीवन में और कुछ परीक्षा आ रही है, समझ जाओ वो हमारे जीवन में निराशा को लेकर आना चाहती है। बोले हालेलुया मेरे प्रियो। और एक वचन को आप पढ़ेंगे, दूसरा कुरिन्थियों 10 अध्याय और 13 पद को पढ़ेंगे, और सेकंड कुरिन्थियों चैप्टर 10 वर्स 13 को हम पढ़ेंगे। दूसरा कुरिन्थियों 10 का 13, जल्दी से पढ़िए। हम तो हाँ हाँ पहला कुरिन्थियों 10 का 13 पढ़ेंगे। तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बगैर है। परमेश्वर सच्चा है। हाँ 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 तुम सह लो। बोले हालेलुया। निराशा परीक्षाओं के द्वारा आती है, और वचन कहता है हमारे जीवन में इतना परीक्षा आएगा कि जो परीक्षा को आप सहन कर सकते हैं, और उससे ज्यादा आपके जीवन में परीक्षाएं नहीं आएगा, क्योंकि वो परमेश्वर सच्चा है और परीक्षा देता है। और हमारा परीक्षा होती है तो उस परीक्षा से निकलने के लिए परमेश्वर हमको एक सामर्थ्य भी देता है, ताकि हम निराशा में न डूब जाए। जोर से बोलिए हालेलुया। बोले हालेलुया मेरे मित्रों। और मैं इस वचन से आपको सिखाने जा रहा हूँ, और आप में से बहुत सारे लोग परीक्षा से होकर गुजर रहे होंगे मेरे प्रियो। आप में से बहुत सारे लोग एक हताश जीवन को जी रहे होंगे, एक निराशा का जीवन को जी रहे होंगे, और बोल रहे होंगे भैया जी मैं जो काम कर रहा हूँ उसमें सफलता नहीं है, और फेलियर 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 है बोलकर आप निराश हो रहे होंगे। नहीं मेरे प्रियो, उस निराशा के बीच में भी आप आशा रखो। वचन में लिखा है, और परीक्षा किसी के जीवन में सामर्थ्य से बाहर नहीं देगा। इतना परीक्षा परमेश्वर देगा आपको कि आप सह लो, सामर्थ्य भी देगा, और उसको निकालने के लिए रास्ता भी वो देने वाला परमेश्वर है। आपको परीक्षा में डरने की आवश्यकता नहीं है। परीक्षा के समय और मुझे और आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, और मुझे दृढ़ता से परमेश्वर के ऊपर विश्वास में बने रहने की आवश्यकता है। बोलिए हालेलुया मेरे प्रियो। हाँ, और हमारे जीवन में परीक्षाओं का पहाड़ आ जाता है, और हमको ऐसा लगता नहीं, और ऐसा लगता है कैसे ये होगा। नहीं मेरे प्रियो, और परमेश्वर आपका कैपेसिटी देखकर, आपका कार्य क्षमता को देखकर, वो आप कितना सहन कर सकते हैं उतना वो परमेश्वर आपको क्या देगा, परीक्षा देगा। बोलिए हालेलुया। और उससे निकालने के लिए सामर्थ्य भी देगा। इसलिए आप डरो नहीं, इसलिए आप हताश नहीं होना है, इसलिए आप उदास नहीं होना है मेरे प्रियो। और निराशा के बीच में भी मेरे प्रियो, मेरा परमेश्वर मेरे लिए सब कुछ करेगा, ये विश्वास को आपको रखने की आवश्यकता है। बोलिए हालेलुया। जोर से बोलिए हालेलुया मेरे प्रियो। और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ मेरे प्रियो, और जब मेरे प्रियो और आप यहोशू 1:9 वचन को भी पढ़ेंगे, और ताकि इस संदेश को मैं आगे बढ़ाना चाहता हूँ। और यहोशू 1 अध्याय और 9 पद को आप पढ़ेंगे, जोर से पढ़ेंगे, और जल्दी से हम उस वचन को निकाल कर पढ़ेंगे। यहोशू पुराने नियम में यहां पर लिखा है, क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी, याव बांध कर दृढ़ हो जा, भय न खा और तेरा मन कच्चा न हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। बोले हालेलुया। यहाँ यहोशू के बारे में लिखा है, और यहोशू ये है जब यहोशू को मूसा छोड़कर चला गया, और जब मूसा का मृत्यु हो गया, और वो 25 लाख लोगों को, इजरायली लोगों को मिस्र देश से कनान देश के रास्ते में मूसा ने अपने सेवक का साथ छोड़कर मूसा प्रभु में सो गया मेरे प्रियो। और जब ये यहोशू तो एक जवान यंग बालक है,
वो एक जवान है और उसके अंदर डर आया और यहोशू के अंदर भय आया और ये 25 लाख लोग, कितने लाख लोग, ज्यादा कम ज्यादा हो सकता है, और इन लोगों को मुझे कहाँ लेकर जाना है, कनान देश में इनको उनको बिठाना है, उनको क्या करना है बोलेंगे, उनका जगह दिलाना है। हालेलुया। और ये 25 लाख लोगों का व्यवहार कैसा है? अरे गलत करेंगे ना बुड़बुड़ाना तो ठीक है, वो पत्थर उठा के मारने वाले लोग हैं। बोले हालेलुया। वो 25 लाख लोगों को व्यवहार को जानता है। हम जिसके लिए भलाई करेंगे वही हमारा बुराई करने वाला है, और हम जिसके लिए उनको कनान देश में लेकर जाएंगे और वो हमको बुड़बुड़ाने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों को उस कनान देश में लेकर जाना है और एक एक जगह युद्ध करके उनको एक एक स्थान देना है। और ये मेरे से नहीं हो सकता बोलकर यहोशू का मन थोड़ा सा गड़बड़ा गया होगा, यहोशू का मन में संदेह आया होगा जब परमेश्वर उसको ये वचन दे रहा है और कह रहा है मैंने तुझे आज्ञा दी है, हियाव बांधकर दृढ़ होता चले जा और तेरा मन कच्चा ना हो, तू निराश ना हो, तू हियाव को ना छोड़, क्योंकि तू जहां जहां जाएगा और जहां जहां तू पांव धरेगा वहां तेरा परमेश्वर तेरे संग रहेगा। बोले हालेलुया। मेरे प्रियो, और जब परमेश्वर आपको एक लेवल में लेकर जाता है, जब आपको एक स्थान से दूसरे स्थान में लेकर जाता है, उस समय कई बार हमको डर लगता है, अरे मैं उस नए जगह जाऊंगा तो क्या होगा, और आपको डरना नहीं है। उस समय आप वहाँ का परिस्थितियों को देखकर, वहाँ का काम को देखकर, वहाँ का ये सारा चीज़ों को देखकर घबराना नहीं है। और यहोशू को परमेश्वर बार बार बोल रहा है मेरे प्रियो, और यहोशू को परमेश्वर बोल रहा है कि अपना मन का अच्छा मत कर, अपना मन क्या मत कर। और मेरे प्रियो दूसरा इतिहास का 32 का 7 वचन को जब आप पढ़ेंगे मेरे प्रियो, और दूसरा इतिहास 20 का 3 और 17 वचन को भी पढ़ेंगे, दूसरा इतिहास 20 अध्याय का 3 और 17 वचन को पढ़ेंगे। हाँ, यहोशापात डर गया। हाँ पढ़िए दीदी। हाँ हाँ 17 पद को पढ़ेंगे। ध्यान से सुनिए, इस लड़ाई में तुम्हें लड़ना ना होगा। हे यहूदा, हे यरूशलेम, ठहरे रहना और खड़े रहकर हाँ अपना बचाव देखना, मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा ना हो। हाँ आमीन, बोलिए हालेलुया। और यहोशापात राजा डर गया और यहोशापात राजा निराश हो गया और वो यहोवा का खोज में लग गया और प्रार्थना करने लगा, और ये परमेश्वर का कलाम उस तक पहुंचा और परमेश्वर के वचन में लिखा है, और तू उन लोगों से मत डर और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि मैं तेरे संग रहूंगा और उस युद्ध में तुम्हें लड़ना नहीं होगा, उस युद्ध में तुम्हें सिर्फ खड़े रहना है। बोले हालेलुया। कई बार हम निराश हो जाते मेरे प्रियो, नहीं होना है। यहोशू को परमेश्वर बोल रहा और दृढ़ हो जा और हियाव बांध। आज परमेश्वर का वचन आप तक आ रहा है मेरे प्रियो, और अपने विश्वास में आप मजबूत खड़े हो जाओ। कितना भी आंधी और तूफान आने दो, और हमारे अंदर से अविश्वास बगैर नहीं आना चाहिए। हमारा विश्वास डगमगाना नहीं चाहिए। उस लहरों को देखकर वो पतरस डर गया, और मैं और आप डरना नहीं है। मेरे सामने यीशु मसीह है और उस मसीह के विश्वास में मैं बना रहूंगा बोलकर मेरे प्रियो, आपको क्या करना है? दृढ़ता से विश्वास में खड़े रहना है। हालेलुया मेरे मित्रों, और आप में से बहुत सारे लोग हैं मेरे मित्रों, और विश्वास तो करते हैं बोलेंगे, पर कई बार परिस्थिति को देखकर विश्वास डगमगा जाता है। विश्वास क्या हो जाता है? डगमगा जाता है। हमारा विश्वास नहीं, आज हमारे विश्वास को निराशा में भी हमारे को यीशु मसीह के ऊपर क्या करने की आवश्यकता है मेरे प्रियो। और जब आप पुराना नियम को मेरे प्रियो जब आप पढ़ेंगे, हर एक जगह परमेश्वर यहूदी को, दाऊद को और बहुत सारे लोगों को बोल रहा है अपना मन कच्चा मत कर। अपना मन क्या मत कर? जोर से बोलिए, क्या नहीं करना है? हमारा मन कच्चा हो रहा है क्या?
बोलिए हालेलुया। परिस्थिति को देखकर हम निराश हो रहे हैं क्या? भैया अभी ऐसा परिस्थिति नहीं आया। थैंक यू। नहीं आए तो प्रभु को धन्यवाद। हालेलुया। यदि परिस्थिति आएगा तो उस परिस्थिति में हमको निराशा में भी आशा रखकर परमेश्वर के ऊपर क्या करना है? विश्वास रखना है। परमेश्वर के ऊपर क्या रखना है? जोर से बोलो, परमेश्वर के ऊपर क्या रखना है? मेरे प्रियो एक भैया है मेरे प्रियो, और वो नया विश्वासी है। किसी ने उनको मेरा नंबर दिया और उन्होंने मुझे बुलाया, भैया मेरा बेटा इस हॉस्पिटल में एडमिट है। और मैं वहाँ गया, प्रार्थना करा, और दोपहर शाम को फ़ोन आया, भैया और मेरे बेटे का जो निमोनिया बढ़ रहा है और यहाँ से भोपाल रेफर करने के लिए बोल दिया है। और मैंने बोला एक और हॉस्पिटल में लेके जाओ। वहाँ लेकर गया, भैया वहाँ पर वो ले नहीं रहे हैं और गवर्नमेंट में एडमिट करो। वहाँ पे भैया और बोल दिया है कि यहाँ ठीक नहीं होगा। फिर उन्हें बोला भैया आप क्या करें? मैंने कहा पाउडर लेकर जाओ, और वहाँ ट्रीटमेंट चल रहा है। मेरे पूरे हर 3-4 घंटे के अंदर एक फ़ोन उनका मेरे पास आता है, और सर वो सॉरी सर बोलते हो, भैया नहीं बोलते हैं, सर मेरे बेटे का हालत ऐसा है, आप प्रार्थना करो। एक घंटा वो सोच रहा है, वो उनके अंदर एक डर आ रहा है, क्या होगा क्या होगा। मैं उसको एक समय और उनका फ़ोन उठाकर बोल रहा कुछ नहीं होगा, विश्वास करो, प्रार्थना कर रहे हैं, हम आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। मेरे प्रियो उस भाई के जीवन में निराशा के लिए पूरा रास्ता खुला है, और हॉस्पिटल में और एक समय डॉक्टर के पास आकर खड़े हो जाएंगे, और डॉक्टर बोलेंगे ऐसा है, और वो आईसीयू के बाहर है, आईसीयू के बाहर वो बैठा रहेगा। अचानक से अंदर से आवाज आएगा, और एक अंदर से नर्स बोलेगा, और वो नाम लेकर बोलेगा, और ये वो अपने बच्चे का नाम लेकर बोलेगा, और इसके पेरेंट्स ने तो इसके रिलेटिव के लोग भी इधर अंदर आ जाओ। और उस समय एक बार वो कॉल करेगा, एक बार वो आवाज देते समय, और हमारा हृदय मेरे प्रियो और 72 बार से मेरे प्रियो वो सीधा 172 का स्पीड में वो धक धक होता है। यह सच्चाई है। हालेलुया मेरे प्रियो। और जब अंदर और पेशेंट अंदर एडमिट, और एक बार डॉक्टर ने बुला दिया और आवाज दे दिया कि भैया इसका रिलेटिव आप आ जाओ, तो उस समय मेरे प्रियो इतना ज्यादा डर लगता है कि मैं आपको बता नहीं सकता। भयंकर डर लगता है। हम सोचते हैं भैया डॉक्टर अंदर से आवाज ना दे, और आवाज दे रहा है तो हमारा मन बहुत क्या होता है कि नेक्स्ट क्या बोलेगा क्या बोलेगा क्या बोलेगा। हालेलुया मेरे प्रियो। कई बार हम सोचते हैं आज ठीक हो जाएगा, आज ठीक हो जाएगा, अब ठीक हो जाएगा मेरे प्रियो, और वो परिस्थिति बढ़ते चली जाती है। उस समय क्या बीतता होगा एक व्यक्ति के ऊपर। हालेलुया मेरे प्रियो। अब्राहम 25 साल ऐसे ही बिता दिया है। अब परमेश्वर ने वायदा दिया तेरे वंश को बढ़ाऊंगा। धन्यवाद प्रभु। 15 वचन में फिर बोल रहा है कि तेरे जा तारे को गिन, और गिन सकता है कि नहीं इतना तेरा संतान होगा। फिर और 16 अध्याय में बोल रहा है, 17 अध्याय में बोल रहा है, बोलते ही जा रहा है। परमेश्वर कुछ तो अभी तक मिला ही नहीं। ऐसा उसके मन में निराशा आया होगा, पर उस निराशा के बीच में एक ही आशा था, परमेश्वर। बोलेगा हालेलुया मेरे मित्रों। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ मेरे प्रियो, और एक भैया है जिसे मैं जानता नहीं और वो मुझे नहीं जानता, पर वो हर 2 से 4 घंटे के अंदर फोन लगाएगा और वो मुझे बुला रहा है, और भैया आ जाओ। उसके अंदर डर है, ये मेरा एक ही बेटा 1.5 साल का है, ओ भैया उसे कुछ नहीं होना चाहिए और ऐसा नहीं होना, प्रार्थना करो प्रार्थना करो। और भैया अच्छे डॉक्टर आप वो मुझे बोलेगा ओ भैया डॉक्टर से बात करो। मैं बोलूँगा भैया डॉक्टर से मैं कैसे बात करूँ, मेरे पास नंबर नहीं। भैया आप किसी से पूछो, मैं उसको हिम्मत दे रहा। मेरे प्रियो कई बार हमारा मन कच्चा हो जाता है, कई बार हमारा मन टूट जाता है मेरे प्रियो उस समय, और परमेश्वर ही हमको बल देता है। हालेलुया उस समय परमेश्वर ही हम एक हियाव को देता है मेरे प्रियो। और मैं आज आपको बताना चाह रहा हूँ मेरे प्रियो, इस संदेश के अंतिम समय में मेरे प्रियो हम आगे बढ़ने जा रहे हैं मेरे मित्रों। मैं आज आपको बताना चाह रहा हूँ, और आप में से बहुत सारे लोग होंगे और जो सोचते होंगे कि मुझे मेरे परिवार से एक अच्छे खुशी का अपेक्षा होगा, और मेरे परिवार से मुझे अच्छा खुशी मिलेगा, और आपके अंदर ऐसा विचार होगा, और आपके अंदर ऐसा विचार होगा मेरे फ्रेंड्स लोग के साथ में समय बिताने से मैं आनंद रहूंगा और मैं खुश रहूंगा। तो मेरे प्रियो आप और मैं अपने आप को धोखा देते हैं। अपने आप को क्या देते हैं? अपने आप को क्या देते हैं? बोले जोर से बोले हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया
जोर से बोलिए हालेलुया। मेरे प्रियो एक समय ऐसा था मेरे मित्रों, और एक समय और लगभग मेरे प्रियो एक समय जब मैं ऐसा एक समय को बिताया मेरे प्रियो, उस समय मेरे जीवन में और किसी प्रकार से कोई निराशा नहीं था। हालेलुया। और इतना आनंदित थे बहुत ज़्यादा, और मैं उसके बारे में और थोड़ा सा सोच रहा था, और वो आनंद ज़्यादा समय तक साथ में नहीं रहा। हालेलुया। और जब मैं परमेश्वर के इस संदेश को मेरे प्रियो तैयार कर रहा था, और इस संदेश से मैं और बहुत सारी बातों को मेरे प्रियो मैं अपने जीवन के साथ में कंपेयर करा, और मेरे प्रियो और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, और कई बार हम अपेक्षा करते हैं और मेरे फैमिली से और मेरे फ्रेंड सर्कल से, मेरे मित्रों से, और मुझे मेरा जीवन का निराशा दूर हो जाएगा, और मुझे मैं जो निराशा से आशा की ओर चले जाऊंगा, वो मेरे प्रियो गलत है और वो नहीं हो सकता। और मेरे मित्रों, और परमेश्वर का वचन ही हमको निराशा से हमको क्या करेगा, बाहर निकालता है। बोलिए हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन के ऊपर हमको निर्भर होना सीखना चाहिए। यदि और आप में से कुछ लोग निराशा के साथ अपने जीवन को बिता रहे होंगे, तो मेरे मित्रों और आप इस बात को समझ लीजिए कि आपको परमेश्वर के एक एक वचन के ऊपर आपको निर्भर होना पड़ेगा, और परमेश्वर ही आपको एक आनंद और ऐसा आनंद देगा, और उस आनंद के सामने दुनिया का हर आनंद क्या है, फीका पड़ जाता है। बोलिए हालेलुया। मेरे प्रियो, और मैं आज अब आपको बताने जा रहा हूं आनंदित रहने का कुंजी। बोलिए हालेलुया। जोर से बोलिए हालेलुया। हमारे जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं मेरे प्रियो, उस उतार और चढ़ाव में मेरे प्रियो हमको आनंदित रहना क्या करना है, सीखना है। बोलिए क्या रहना सीखना है। पड़ोस वालों को मुस्कुराते हुए बोलिए हेलो। हाँ बोलिए, मुस्कुराते हुए बोलिए हेलो, जोर से बोलिए हेलो, हाथ पकड़कर बोलिए हेलो। आनंदित रहो। हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया। मेरे प्रियो, फिलिपियो 3 अध्याय और पहला वचन को पढ़ेंगे। फिलिपियो 3 अध्याय और पहला वचन में क्या लिखा है हम पढ़ेंगे। वचन में लिखा है इसीलिए हे मेरे भाइयों। वचन में क्या लिखा है, इसलिए हे मेरे प्रभु में क्या रहो। और फिलिपियो 4:4 पढ़ेंगे। फिलिपियो 4:4 पढ़ेंगे। प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं आनंदित रहो। बोलिए हालेलुया। बोलिए हालेलुया। अंधकार कब दूर होता है। हेलो, अभी ये कमरे में अंधेरा है, तो अंधेरा दूर होने के लिए क्या करना पड़ेगा, बटन चालू करना पड़ेगा। बटन चालू करने से क्या हो जाएगा, उजाला आ जाएगा। बोलो क्या आ जाएगा, उजाला आने से अंधेरा क्या हो जाएगा, आनंद आने से निराशा क्या हो जाएगा। आमीन। बोले हालेलुया। मेरे मित्रों, परमेश्वर के वचन से मैं आपको एक और वचन जो मुझे बहुत अच्छा लगा, आप निकाल कर पढ़ेंगे। 2 कुरिन्थियों 4 अध्याय और 8 पद को पढ़ेंगे। 2 कुरिन्थियों चैप्टर 4 वर्स 8 को पढ़ेंगे। इसीलिए जब हम पर ऐसी दया हुई कि 2 कुरिन्थियों 8 कौन सा 4 अध्याय 8, हम चारों ओर से, वचन में लिखा है हम चारों ओर से क्लेश तो भोगते गए पर संकट में नहीं पड़ते। हम निरुपाय तो है पर हम निराश नहीं होते। बोलिए हालेलुया।
जोर से बोलिए हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं संदेश को समाप्त करने पर हूँ और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। और फिलिपियो और 3 अध्याय का पहला वचन को पढ़ा, फिलिपियो 4 अध्याय का 4 पद को पढ़ा मेरे प्रियो। और ये दोनों पद में मेरे प्रियो परमेश्वर का दास पौलुस मेरे प्रियो फिलिपियो का कलीसिया को बोल रहा है, आप आनंदित रहो। क्या बोल रहा है? बोलो, क्या बोल रहा है? जोर से बोलो, क्या बोल रहा है? पर इस समय पौलुस का परिस्थिति क्या है? इस समय पौलुस कहाँ से बोल रहा है कि भैया आप आनंदित रहो? और पौलुस तो बंदी गृह से बोल रहा है आनंदित रहो। इस समय पौलुस परमेश्वर का दास और जेल में बंद रहकर बोल रहा है कि आनंदित रहो। और वो बोल रहा है, मैं फिर कहता हूं कि आप क्या हो जाओ। बोलिए हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया। क्या जेल में आपको आनंद मिल सकता है? हेलो, यहीं पर ही है मेरे प्रियो। हॉस्पिटल में आपको आनंद मिल सकता है। हॉस्पिटल में आपको क्या मिल सकता है? हेलो, आनंद मिल सकता है, पर जेल में आपको आनंद नहीं मिलेगा। हॉस्पिटल में आप किसी और बहन को लेकर गए और वहां पर उनका नॉर्मल डिलीवरी हो गया और एक बेबी हो गया, और आपका आनंद तो बहुत ही ग्रेट होता है, अच्छा आनंद होता है। कैसा होता है? हेलो, सही बोल रहा ना? वहीं बाजू में एक व्यक्ति का डेथ भी हो जाएगा ना, मर भी जाएगा ना, उसका दुख तुमको नहीं होगा क्योंकि तुम्हारे पास बच्चा है। हालेलुया। पर जेल में ऐसा नहीं है। जेल में तो आनंद शब्द ही नहीं रहेगा। हालेलुया मेरे प्रियो। और वहां से पौलुस लिख रहा है कि प्रभु में आनंदित रहो। वो लिख रहा है तो वो आनंदित होगा नहीं होगा? हेलो, सब यहीं पर ही है। बोलिए हालेलुया। किसी को नींद तो नहीं आ रही? बोलिए हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया। मेरे प्रियो पौलुस बोल रहा है प्रभु में आनंदित रहो। मेरे प्रियो, आनंद का कुंजी है प्रभु, आनंद का की है मेरे प्रियो, और यीशु मसीह। और यीशु मसीह ही हमें आनंद देता है, यीशु मसीह ही हमें शांति देता है मेरे मित्रों। और अंत में मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, और निराशा हमारे जिंदगी को कदम कर देती है, निराशा हमारे जीवन को नरक की ओर लेकर जाती है। परंतु मेरे प्रियो, और जब हम मसीह यीशु में हम आनंदित हो रहे हैं, और इस वचन के ऊपर आप ध्यान दीजिए मेरे प्रियो। और जब 2 कोरिन्थियों और चैप्टर 4 का वर्स 8 में ऐसा लिखा है कि हम क्लेश तो सहते हैं, और हम क्या है, क्लेश में तो रहते हैं। और क्या है, उस वचन को पढ़े, और अंत में लिखा है हम निरुपाय है पर निराश। हम चारों ओर के क्लेश क्या करते हैं? भोगते हैं, सहते हैं, पर संकट में नहीं पड़ते। निरुपाय तो है पर हम निराशा में। ये पौलुस का संदेश है मेरे प्रियो। पौलुस बोल रहा है चारों तरफ से क्लेश के बीच में मैं हूं, मैं निरुपाय हूं, और इस क्लेश से बाहर निकलने के लिए मेरे पास उपाय नहीं है। फिर भी इस क्लेश को देखकर मैं निराश नहीं हो रहा हूं। मैं निरुपाय हूं, मेरे पास इसका सॉल्यूशन नहीं है, इसका समाधान नहीं है, फिर भी मैं निराश नहीं हूं बोल रहा है वो। मेरे प्रियो, 1 2 4 नाइट जेल में काटना मुश्किल है, और पौलुस के बारे में तो काफी लंबे समय उसने जेल में बिताया मेरे प्रियो। और वो वहां से लेकर आनंदित हो जाओ। बोलिए हालेलुया मेरे प्रियो। हमारे जिंदगी में निराशा बहुत सारे बीमारी को उत्पन्न करती है। और एक और बात मेरे प्रियो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, और उस बात को मेरे प्रियो, और आप एक और बात के ऊपर हम ध्यान करेंगे मेरे प्रियो, और एक और वचन को आप निकाल कर पढ़ेंगे, और नीति वचन 17 अध्याय और 18 पद को पढ़ेंगे। नीति वचन 17 अध्याय का 18 पद को पढ़ेंगे। ओ रामा शाखाला रबा रबा, थैंक यू लॉर्ड। जल्दी से हम पढ़ते हुए हम आगे बढ़ेंगे। नीति वचन 17 का 18 पढ़ रहे हैं, 18 का 17 पढ़ेंगे। इस वचन को आगे पढ़िए दीदी। 17 का 18 पढ़ेंगे।
निर्बुद्धि मनुष्य हाथ पर हाथ मारता है। 16 का 18 पढ़ेंगे। एक सेकंड में आपको वचन बता रहा हूं। बाईस 17 का 22 पढ़ेंगे। हाँ, ध्यान से जोर से पढ़ेंगे ताकि सब लोग बड़े ध्यान से सुनेंगे। मन का आनंद अच्छी औषधि है। एक और बार सभी लोग इस वचन को बोलेंगे, मन का आनंद। और मेरे साथ बोलिए, मेरे पीछे पीछे बोलिए। ओके, सब लोग अपने हाथ को ऊंचा उठाकर बोलेंगे, मन का आनंद। और जोर से, मन का आनंद अच्छी औषधि है, परंतु मन के टूटने से हड्डी सूख जाती है। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, ये मन का आनंद, औषधि का मतलब क्या होता है? मेडिसन, दवाई। हालेलुया। ये मन का आनंद अच्छी औषधि है। तो अब निराशा क्या है? अच्छी बीमारी है। हालेलुया। मेरे प्रियो, आप सोच लीजिए, वो प्रभु में हमको आनंद मिलेगा। आप चाहते हैं कि मेरे जीवन से निराशा के तीर दूर होना है, तो मेरे मित्रों, परमेश्वर के वचन के ऊपर आपको निर्भर होना है। परमेश्वर का वचन ही आपको हियाव देता है। और यहोशू के बारे में यहोशू 1:9 में लिखा है, दूसरे इतिहास 20:17 में लिखा है, और ऐसे अलग अलग जगह लिखा हुआ है कि तू अपने मन को कच्चा मत कर, तू हियाव बांध, तू साहस न छोड़। यह परमेश्वर के वचन है। यह परमेश्वर का वचन यहोशू तक पहुंच रहा है, और परमेश्वर का वचन यहोशू को, यहोशापात राजा को और दाऊद को, मेरे प्रियो, हिम्मत दे रहे हैं, और उनका हृदय आनंदित हो रहा है। मेरे मित्रों, और कई बार हम औषधि लेने के लिए और मेडिकल शॉप जाते और डॉक्टर के क्लिनिक, हॉस्पिटल जाते, पर औषधि हमारे पास में है, और वो है मन का आनंद। किसका आनंद? सब पड़ोसी से बोलो, मन का आनंद। मुस्कुराते हुए बोलिए, मन का आनंद अच्छी औषधि है। ये औषधि आपको चंगा करेंगी। बोलिए हालेलुया, बोलिए हालेलुया। हमको निराश नहीं होना है। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन के ऊपर निर्भर हो जाओ। हर दिन परमेश्वर वचन के अनुसार आपसे बात करेगा, आपका परिस्थिति के अनुसार बात करेगा। मेरे प्रियो, और पौलुस कितना सुंदर लिख रहा है, हम चारों तरफ से क्लेश तो सहते हैं, पर क्लेश में नहीं पड़ते। हम निरुपाय तो गए, पर हम निराशा में नहीं पड़ते। क्यों? क्योंकि पौलुस के पास परमेश्वर का वचन है। मेरे प्रियो, और जब हम निराश हो जाते हैं तो हम कहाँ जाते हैं? मेरे प्रियो, परमेश्वर को उपस्थिति में जाना चाहिए, परमेश्वर के सामने अपना दिल खोल कर रोना चाहिए। उसके बाद परमेश्वर आपको एक अच्छा आनंद देगा, एक अच्छा हल्का मन देगा, और मन का आनंद आपके लिए एक औषधि के रूप में काम करेगा। बोले हालेलुया। मेरे प्रियो, और आज से आपके मन में जो जो निराशा को लाने वाले विचार, सोच को यीशु के नाम से हटाने की आवश्यकता है। मेरे प्रियो, एलिया नबी बोल रहा है, निराश होकर प्रभु मेरे प्राण ले ले। मेरे क्या ले ले? वैसा ही एक और बहुत पवित्र शास्त्र का एक बहुत बड़ा लीडर है, और मेरे प्रियो, और वो लीडर का नाम मूसा है। और मूसा भी बोल रहा है, प्रभु मेरा प्राण ले ले, बस अब मुझे नहीं जीना है। क्या बोल रहा? मेरे प्राण? क्या मैंने इजराइलियों को पैदा किया? क्या मैं उनको यहाँ तक लेके आ रहा हूँ? वो मेरे बारे में कुड़कुड़ा रहे हैं और मुझे पत्थर मारने के लिए बोल रहे हैं। ऐसा बोलकर वो निराश होकर मूसा बोल रहा है, बस प्रभु मेरे प्राण को क्या कर ले। बोलिए हालेलुया। तो क्या आपने कभी ऐसा नहीं सोचा कि बस प्रभु मेरे प्राण को ले लो? हालेलुया।
आप तो प्रभु तक के जाने वाले नहीं है। हालेलुया। प्रभु तक जाएंगे तो बच जाते हैं, प्रभु तक जाएंगे तो क्या हो जाते हैं। हालेलुया। पर हम खुद ही चले जाएंगे प्राण लेने तो फिर तो नरक से कोई नहीं बचा सकता। नहीं मेरे प्रियो, हमको निराशा में भी आशा रखना है। बोले हालेलुया। अंत में मेरे प्रियो और इब्रानियों 12 का 3 पद को पढ़कर हम प्रार्थना में जाने जा रहे हैं। आज आपके जीवन में जो निराशा का शब्द है, वो निराशा को लेकर दुष्ट आत्मा आपको बार बार मेरे प्रियो आपको परेशान कर रही है, और निराशा शब्द आपकी ज़िंदगी को बार बार मेरे प्रियो नष्ट करने के लिए तुला हुआ है। और हम निकाल कर पढ़ेंगे इब्रानियों और 12 अध्याय उसका 3 पद को हम एक और बार पढ़कर मेरे प्रियो हम प्रार्थना में जाने जा रहे हैं। हाँ पढ़ेंगे। इसीलिए उस पर ध्यान करो, पापियों का इतना विरोध सह लिया कि निराश होकर साहस न छोड़ दो। बोले हालेलुया। हम किसके ऊपर ध्यान करना है? उसके ऊपर वाला 2 वचन को भी पढ़ेंगे कि उसके ऊपर ध्यान करना है। और विश्वास के कर्ता, दूसरा वचन लगा दीजिए, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, जिससे उस आनंद के लिए हाँ 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 आमीन। और 3 वचन भी पढ़ेंगे। इसीलिए उस पर ध्यान करो। सब लोग बोलो, इसीलिए उस पर ध्यान करो। वो ये उस पर यानी यीशु मसीह पर। बोले हालेलुया। उसके ऊपर ध्यान करो। उसने हमारे ऊपर के पाप को, दुख को सहा, ताकि आप निराशा नहीं हो, आप निराश नहीं रहो। और निराशा में भी आप यीशु मसीह के ऊपर आशा रखो। अब्राहम ने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया। और ये समय आपके लिए है मेरे प्रियो। और हो सकता है और छोटी छोटी बातों को लेकर आप निराश होंगे, और कई पति अपना पत्नी को लेकर निराश होंगे, पत्नी अपने बच्चों को लेकर निराश होंगे, बच्चे अपने माँ बाप को लेकर निराश होंगे, और अलग अलग तरीके से हमारा जिंदगी निराशा में गुजर रहा होगा मेरे प्रियो। तो आज उस निराशा में भी हमको आशा रखना है। ये निराशा हमारे जीवन से घटना है तो यीशु मसीह के ऊपर ध्यान करना है, यीशु मसीह के ऊपर हमारा मन लगाना है, यीशु मसीह के ऊपर हमारा ध्यान लगाना है। दूसरी बात है मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन के ऊपर आप निर्भर हो जाओ। परमेश्वर जो वचन आपको दे रहा है, उस वचन को वो परमेश्वर पूरा करने में वो परमेश्वर सामर्थी परमेश्वर है। अब्राहम के बारे में लिखा है, उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया और परमेश्वर की प्रतिज्ञा के ऊपर संदेह नहीं किया। संदेह करने के लिए मौका था, उसके पत्नी का गर्भ से मरा हुआ था, फिर भी उसने विश्वास करा ये मरे हुए गर्भ से भी जीवन आएगा बोलकर। बोले हालेलुया। मेरे प्रियो, क्या ऐसा विश्वास आपका है, या निराशा के समुंदर में आप डूब गए हैं? यदि डूब गए तो आज यीशु आपका हाथ पकड़कर बाहर निकालना चाह रहा है। बोले हालेलुया। मेरे प्रियो, आनंद आपका चंगाई का दवा है मेरे प्रियो, और प्रभु में आपको प्रभु आनंदित करने जा रहा। मेरे मित्रों, इस समय हम प्रभु के वचन को मैं यही विराम देने पर हूँ मेरे मित्रों। और आज इस समय मेरे प्रियो, आप अपने अपने स्थानों में हम खड़े हो सकते हैं मेरे प्रियो। और जो शैतान का एक सबसे शक्तिशाली हथियार है और वो निराशा है, उस तीर को लेकर मेरे प्रियो शैतान खड़ा है, और वो आपको अटैक करने के लिए वो शैतान खड़ा है। और सब लोग खड़े हो जाए, सब लोग खड़े हो जाए मेरे प्रियो। उल्ला रीमा शबाला रम, उल्ला रीमा शंगंदा